हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 24 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 24 जुलाई के करंट अफेयर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली पीएम मोदी इंटरेक्टेड विद अरविंद कृष्णा। ओके, तो अरविंद कृष्णा से रिसेंटली पीएम मोदी ने जो है इंटरेक्शन करी है। अभी आपको ये बताना है कि अरविंद कृष्णा जी है कौन एंड फ्रंट में व्हाट ही इज डूइंग। ओके, अरविंद कृष्णा जी फ्रंट में सीईओ हैं एक टेक्नोलॉजी फर्म, आईटी फर्म के। तो चार ऑप्शन आपके पास है: रेड हार्ट, आईबीएम, ओरेकल कॉर्पोरेशन, एसेंचर। ओके, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके जो हैं सीईओ हैं अरविंद कृष्णा जी। और इसी साल 6 अप्रैल 2020 में जो है ये अपॉइंट हुए थे सीईओ ऑफ आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके जो है सीईओ हैं अरविंद कृष्णा जी। एंड आईबीएम जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है एंड इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स। दैट इज फाउंडेड ऑन 1911। तो आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ध्रुवास्त्र। इंडिया ने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा है ध्रुवास्त्र मिसाइल का। एंड ये उड़ीसा टेस्ट फायर रेंज से जो है इसका ट्रायल किया गया। अभी आपको ये बताना है कि ध्रुवास्त्र इज व्हाट, ध्रुवास्त्र है क्या बेसिकली। तो फोर ऑप्शन यू गॉट: असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड द बैटल टैंक। राइट ऑप्शन हियर इज सी ऑप्शन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ध्रुवास्त्र है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओके, तो इंडिया के पास दो है: नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अनदर इज हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो नाग की रेंज है 4 किलोमीटर एंड हेलिना की रेंज है 8 किलोमीटर। और रिसेंटली जो हेलिना हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसका जो है नाम चेंज करके ध्रुवास्त्र रखा गया है, रिनेम्ड एज ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये है ध्रुवास्त्र। उड़ीसा टेस्ट फायर से जो है इसे सक्सेसफुली इसका ट्रायल जो है लॉन्च करा गया था। सो उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर इज गणेशी लाल एंड द सीएम इज नवीन पटनायक। तो ध्रुवास्त्र है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज आईपीएल 2020 एडिशन scheduled टू बी बिगिन इन। आईपीएल 2020 जो है इस साल का एडिशन जो है कब से होने जा रहा है। देखो, रिसेंटली आईपीएल थोड़ा जो पोस्टपोन हो गया था, अभी जो है आईपीएल जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वहाँ जो है आईपीएल जो है इस साल का होगा। तो बीसीसीआई के चेयरमैन ने जो है फाइनल कंफर्मेशन दी है ब्रजेश पटेल जी ने कि इस साल का जो आईपीएल है ये बिगिन होगा सितंबर 19 से in the United Arab Emirates. Okay, the much awaited IPL league has been rescheduled to on September 19, 2020 in the United Arab Emirates. तो फाइनल कंफर्मेशन दी है आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल जी ने। एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वही कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली जो है मार्स मिशन जो अपना लॉन्च कर रहा था, जिसका नाम है होप, विद द हेल्प ऑफ स्पेस एक्स। तो आईपीएल होने जा रहा है यूएई में फ्रॉम September 19। Next question is which nation has banned over 100 textbooks for containing objectionable content। किस देश ने जो है 100 टेक्स्ट बुक्स को जो है बैन करा है फॉर कंटेनिंग ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। ये रीज़न दिया इन्होंने। तो ये किस कंट्री जो है ये बैन करा है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एंड नेपाल। तो पाकिस्तान की सरकार ने जो है, पाकिस्तान की पंजाब गवर्नमेंट ने जो है 100 बुक्स को जो है बैन करा है फॉर हैविंग ब्लास्फेमियस एंड ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। ओके, तो दैट्स वाई इन्होंने जो है ये जो है लॉन्च करा है, मतलब ये बुक्स जो है इन्होंने बैन करी हैं 100 बुक्स। ओके, objectionable content such as not showing Pakistan occupied Kashmir POK as part of their country, and the other is some books had not printed the correct date of the birth of Pakistan founder Muhammad Ali Jinnah and the national poet Allama Muhammad Iqbal। ओके, मोहम्मद इकबाल वही है जिन्होंने ये नारा दिया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ओके, तो यही है मोहम्मद इकबाल। तो ये है नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 100 बुक्स जो है बैन करी हैं। ब्लास्फेमियस थिंग्स होती हैं लाइक द थिंग्स विच आर अगेंस्ट द रिलीजन। जो रिलीजन के खिलाफ जो चीज़ें बोली जाती हैं उनको एज ब्लास्फेमियस एक्ट्स और ब्लास्फेमियस को कहा जाता है रिलीजन के खिलाफ कुछ बोलने को। ओके, so that's why these books have been banned by the Pakistan government. Next question is which state has announced a 2-year jail term and rupees 1 lakh fine for not wearing mask and violation of COVID-19 protocols। किस राज्य ने जो है ये अनाउंस करा है कि they will put a penalty of 2-year jail and penalty of 1 lakh fine for not wearing mask and
वोलेशन ऑफ कोविड-19 प्रोटोकॉल, अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को जो है वोलेट करता है तो उस पर 1 लाख तक का फाइन और 2 साल तक की जेल जो है हो सकती है। तो ये करा है झारखंड की सरकार ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। झारखंड की सरकार ने जो है ये अनाउंस करा है कि झारखंड स्टेट कैबिनेट ऑन जुलाई 2020 approved the Jharkhand Contagious Disease Ordinance 2020, under which violation of COVID-19 protocol, such as not wearing mask, will invite jail term up to 2 years and a fine of up to ₹1 लाख। तो ये झारखंड की सरकार ने जो है ये ऑर्डिनेंस जो है पास करा है। 2 साल की जेल और 1 लाख का फाइन आपको हो सकता है फॉर नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स ऑफ कोविड-19। Next question is, United States has ordered a closure of which nation's consulate general in Houston? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने किस देश के कौंसुलेट को बंद करने का जो है निर्णय लिया है, जो कि इनकी कौंसुलेट थी ह्यूस्टन के अंदर। ओके, तो यूनाइटेड नेशन ने जो है चाइना को कहा है कि विद इन 72 आवर्स दे हैव टू वैकेट द ह्यूस्टन कौंसुलेट। चाइना की ह्यूस्टन कौंसुलेट को जो है ये चेतावनी दी कि यूएस ने कि 72 घंटे के अंदर जो है इसे खाली करें, विद ऑल द डिप्लोमेट्स हैव टू बी टेकन बैक टू द चाइना। तो यूएस की सरकार ने जो है चाइना की कौंसुलेट जो ह्यूस्टन के अंदर है उसको जो है बंद करने का जो है ऑर्डर दिया है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ऑर्डर्ड क्लोजर ऑफ चाइनीज कौंसुलेट जनरल इन ह्यूस्टन। द यूएस कांग्रेसमैन alleged that the consulate was epicenter of Chinese espionage इन टर्म्स ऑफ स्टीलिंग द बायोमेडिकल रिसर्च। इन्होंने जो है जासूसी का जो है आरोप लगाया है जो ह्यूस्टन कौंसुलेट है इसके ऊपर। द वन इज एम्बेसी, एम्बेसी जो होती है वो राजधानी के अंदर होती है, एंड द अदर इज कौंसुलेट। कौंसुलेट जो है एम्बेसी से नीचे आती है। एम्बेसी यहाँ पे जो है डिप्लोमेट्स जो है कंट्री के जो है बैठते हैं मतलब। ओके, तो बेसिकली 4-5 कौंसुलेट्स हैं चाइना की यूएस के अंदर, और यूएस की चाइना के अंदर भी 4-5 कौंसुलेट्स हैं। तो यूएस ने जो है चाइना की ह्यूस्टन की कौंसुलेट को जो है बंद करने का ऑर्डर दिया है। और सिमिलर मूव जो चाइना ने चला है अभी आज ही की, उन्होंने जो चेंगडू कौंसुलेट थी यूएस की चाइना के अंदर उसको जो है बंद करने का निर्णय लिया है, और उन्होंने भी यूएस को सिमिलर ऑर्डर दिया है कि दे हैव टू वैकेट द चेंगडू कौंसुलेट ऑफ यूएस इन द चाइना। तो ये मूव चला है यूएस ने पहले एंड देन चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ministry of Coal will organize the Dash along with all coal and lignite PSUs in which large-scale plantation would be carried out in mines, colonies, offices and other suitable areas. Ministry of Coal ने जो है वृक्षारोपण अभियान चलाया है। ऑप्शन ए इज द आंसर। वृक्षारोपण अभियान चलाया है जिसके तहत दे आर गोइंग टू प्लांट लार्ज स्केल प्लांटेशन, ओके, माइंस के एरिया में, सराउंडिंग्स में, एंड जो कॉलोनीज है, ऑफिसेज एंड द अदर सुटेबल एरियाज पे जो है वृक्षारोपण जो है अभियान चलाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल प्रेजेंट में हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ कोल हैं प्रहलाद जोशी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रहलाद जोशी हैं मिनिस्टर ऑफ कोल और इन्होंने अभियान चलाया है वृक्षारोपण अभियान। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है एंड इस कैबिनेट मिनिस्टर इज प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Name the climate activist from Sweden who has been named winner of the inaugural Gulbenkian Prize for Humanity. किस स्वीडन एक्टिविस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट को जो है इस साल का ग्लुबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी जो है मिला है? तो स्वीडन की जो एक्टिविस्ट है 17 साल की ग्रेटा थनबर्ग। ओके, ग्रेटा थनबर्ग, इनको मिला है ग्लुबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग। ओके, तो ये है ग्रेटा थनबर्ग, 17 साल की ये लड़की है एंड शी इज़ द क्लाइमेट एक्टिविस्ट। ओके, तो इनको मिला है गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। ग्रेटा थनबर्ग, द स्वीडिश एनवायरनमेंट कैंपेनर हैज़ बीन अवॉर्डेड ए न्यू ह्यूमैनिटेरियन प्राइज वर्थ 1 मिलियन यूरोस, और इसकी प्राइज मनी है 1 मिलियन यूरोस। एंड द वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन्होंने जो है जो 1 मिलियन यूरो है सभी को जो है सारी मनी को जो है डोनेट कर दिया। 1 मिलियन यूरो को जो है इन्होंने डोनेट कर दिया है ग्रेटा थनबर्ग जी ने। एंड जो इन्होंने डोनेट करा है कि जो NGOs काम करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, उनके लिए जो है इन्होंने दान करी है 1 मिलियन यूरो की राशि। एंड 2 बार इनके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ के लिए भी जो है इनका रिकमेंडेशन इनकी जा चुकी है, ग्रेटा थनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रवासी रोजगार ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ दीज सेलिब्रिटीज़ फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स? प्रवासी रोजगार ऐप बनाया है एक सेलिब्रिटी ने, आपको उसका नाम बताना है। ओके, तो ये वही सेलिब्रिटी है जिन्होंने जो है प्रवासियों को जो है माइग्रेंट्स लेबर्स को जो है उनके होम टाउन में पहुंचाने का जो है जिम्मा उठाया था। तो ये है सोनू सूद।
सोनू सूद जी ने जो है ये ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है प्रवासी रोजगार। तो सोनू सूद हैं ये एक्टर जिन्होंने जो है ये ऐप लॉन्च करा है प्रवासी रोजगार। इन ऑर्डर टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर फाइंड आउट राइट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस सेक्टर अक्रॉस द कंट्री। ओके, प्रवासी रोजगार ऐप है इसका नाम। द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, और इन्होंने 23 जुलाई 2020 को जो है इसे लॉन्च करा है सोनू सूद ने। इसका नाम है प्रवासी रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rahul Bajaj has decided to step down as the chairman of Bajaj Finance Limited. Okay, who will take over as the new head of the company? तो बजाज फाइनेंस जो है फाइनेंस होल्डिंग कंपनी है इंडिया की, बजाज फाइनेंस, उसके जो चेयरमैन है राहुल बजाज, इन्होंने जो है स्टेप डाउन करा है एज ए चेयरमैन ऑफ द बजाज फाइनेंस लिमिटेड। और भी इनके जो बेटे हैं संजीव बजाज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संजीव बजाज जो है ये बनेंगे कंपनी के नए हेड और चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नए चेयरमैन बने हैं संजीव बजाज, द सन ऑफ राहुल बजाज। संजीव बजाज है इनका नाम। तो इट्स एक्चुअली ये पेडिग्री कंपनी है जमनालाल बजाज की। ओके, जमनालाल बजाज जो कि मध्य अहमदाबाद में जो है जो मिल स्ट्राइक हुई थी महात्मा गांधी जी ने जो करी थी, उसमें जो है इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था जमनालाल बजाज जी ने। और इनको गांधी जी का अडोप्टेड सन भी माना जाता है जमनालाल बजाज को। और उन्हीं की जी पेडिग्री की जो कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, और इसके जो है हेड बने हैं संजीव बजाज। और भी रिसेंटली एचसीएल के जो है चेयरमैन शिव नादर जी है, उन्होंने भी जो है रिज़ाइन करा है अपनी पोस्ट से, और उनकी बेटी जो है वो बन गई है एचसीएल की चेयरमैन। अभी यहाँ पे बजाज के चेयरमैन बने हैं संजीव बजाज, सन ऑफ राहुल बजाज। So that's all for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe for more updated videos.